हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज सुबह 5 बजे उठी थी। सबसे पहला शौक मुझे मिला। क्या शौक मिला आप तो मेरे फेस पे देखी होंगे। मैं फ़ोन को बस ऐसे पटक के देखने लगी। सबसे पहला हुआ क्या कि मैं जैसे ही इंटर करी अपने फर्स्ट रूम का सेकेंड दरवाज़ा खोल के, तो मेरा नज़र पड़ा कि मेरे हस्बैंड रात में गेट नहीं लगाए थे, जो हम लोग का मेन गेट होता है। और उसको देख के ना मेरा रिएक्शन एकदम एकदम गंदा वाला रिएक्शन होता है। 5 हो रहा है, 5 मिनट बजने में 10 मिनट देरी था। तो फ्रंट कैमरा से ये आप देख रहे हैं घड़ी, तो इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। 5 बज रहा था, 5 बज के 10 मिनट या 5 मिनट ऐसे। तो फ्रंट डोर खुला हुआ था। उसके बाद हमारा बीच में बहुत भयंकर वाला झगड़ा हो गया। झगड़ा कह रही हूँ, झगड़ा इसलिए हुआ क्योंकि मैं सोची अनूप जी गेट लगा दिए होंगे और वो बोले हाँ लग गया है गेट। सबसे पहले मैं सोती हूँ बेड पे तो हमेशा बोलती हूँ गेट लगा है या नहीं, पूछती हूँ। बट पूछने के बावजूद भी वो गलती कर दी है और उस गलती की वजह से ना मेरे घर में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। नुकसान क्या, बहुत बहुत कुछ हो सकता था। गेट, दोनों मेन गेट जो मेरा घर में इंटर करने का दोनों मेन गेट है वो खुला हुआ था। बहुत अपसेट हुई। और भी आगे बताऊँगी और क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले उठ के मैं नाश्ता बना रही थी। आरू उठ गई थी 5:30 में, क्योंकि 6:20 में इसका वैन आने का टाइमिंग था। रात में ही जो वैन वाले होते हैं वो मैसेज कर देते कि हम 6:20 में आएंगे लेने। तो यहाँ पे फटाफट से, मैं गुस्सा तो मुझे बहुत ज़्यादा था, पर लड़ने का टाइम नहीं था मेरे पास इतना कि मैं लड़ सकूँ और अच्छे से। तो होता है ना, किसी इंसान को उसको फ़ील कराना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप गलती करे हो। गलती ऐसा मेरे घर में बहुत बार होता है। और ऊपर से ठंड में तो सब लोग बंद बंद करके सोते। गर्मी का दिन आ गया है तो इनका ये सब चलता रहेगा। तो मैं उनको सोची थी प्रॉपर उनको डोज मिलना बहुत ज़रूरी है, लेक्चर वाला डोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी। फटाफट से सब्ज़ी भिंडी का भुजिया डाल के मैं झाड़ू लगा ली थी। मॉर्निंग रूटीन 5 बजे स्टार्ट हुआ है मेरा और ये जाएगा शाम के 3 या 4 बजे तक, ठीक है। क्योंकि मेरा मॉर्निंग स्कूल हो गया आरू का, अभी और मॉर्निंग होगा। अभी तो जा रही है 6:20 में, 7:30 में क्लास लग रहा है, बट इसका और भी मॉर्निंग हो, क्योंकि इधर लहर चल रहा है। लहर में तब समझते हैं ना, लू, झारखंड में लू चलने लगा है। वो भी बहुत ज़्यादा, बच्चे एकदम मुरझा जाएंगे, फूल की तरह होते हैं, सब मुरझा जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये वीक के बाद जो मंडे आने वाला है उसमें मॉर्निंग स्कूल और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आरू को रेडी कर ली थी। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6:15 हो रहा होगा। अभी धूप इतना ज़्यादा भयंकर वाला अभी से ही आ गया। सोचो जब बच्चे 1:30-2 बजे घर आएंगे तो क्या ही होगा। तो उसको मैं भिंडी का भुजिया पराठा खिलाई। वो बोली थोड़ा सा लास्ट में छोड़ दी, तो मैं सोचा चलो एक बनाना दे दिया जाए। बॉटल इसका पानी भर के रख दी थी। टिफ़िन में बैग में डाल चुकी हूँ, आपने देखा ही है। मॉर्निंग में इतना भाग दौड़ था कि मैं प्रॉपर सब कुछ आपको नहीं दिखा सकती। जो जो ज़रूरत का चीज़ है वो सब मैं आपको दिखा रही हूँ। और मूड थोड़ा सा अपसेट हो गया था, आपको पता ही है मूड ख़राब हो जाता है वाइफ का, अगर कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए। मैं हमेशा ना बहुत केयर करती हूँ अपने घर, हस्बैंड, बच्चे को लेके बहुत केयरिंग हूँ। ऐसे नहीं कि मैं मुँह मियाँ मिट्ठू बनी हूँ, मैं बहुत केयर करती हूँ। मुझे पता है कि मेरे घर है, मुझे संभाल के रखना है। मेरे हस्बैंड थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा केयर नहीं करते, बहुत ज़्यादा नहीं करते। तो आरू को स्कूल भेजने के बाद मैं बैठ गई पानी पीने के लिए। चाय मेरा चढ़ा हुआ था। और होता है ना, हस्बैंड से 2-3 बार जब तक बोल के मेरा मन नहीं शांत होगा तब तक मैं बहुत बोली। तो व्लॉग में आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है, घर में दरवाज़ा नहीं लगा के सोना। मैं एकदम निश्चिंत बेखबर सो रही थी, घर में दरवाज़ा नहीं लगा था। सोचो कितना बुरा लगेगा। अगर ये आपके साथ हो तो आप क्या रिएक्ट करोगे, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मेरा रिएक्शन गलत था या नहीं। मैं मुंह से जितना बोल सकती थी बोल दी कि अनूप आप बहुत केयरलेस है। और मतलब आपको हमेशा ये चीज़ कहना पड़ता है, गेट लगाना पड़ता है। मेरे हस्बैंड को ना, मतलब आप प्रॉपर केयरलेस मैन कर सकते हैं। इज़ अ टोटली केयरलेस मैन, बहुत ही ज़्यादा है। तो इस चीज़ का मुझे हमेशा दुख रहता है कि पता नहीं कब केयर करने का आदत होगा। थोड़ा लापरवाह है। तो यहाँ पे मैं पनीर का पराठा फिर से बना रही हूँ आज। वो कल जो पनीर मैंने बनाया था वो आधा बचा हुआ था। गर्मी का दिन है, ख़राब हो जाएगा फ्रीज़र में भी। मैं सोची चलो उसको भी आज ख़त्म कर दिया जाए। और यहाँ मैं पनीर का पराठा बना रही हूँ। आलू को सिंपल पराठा बना के दी थी और भिंडी का भुजिया और साथ में एक बनाना। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जल्दी जल्दी नाश्ता, क्योंकि अनूप जी को निकलना था 9:30 बजे किसी काम से। तो मैं सोची चलो भाई गर्मी का दिन है, अब 9:30 बजे नाश्ता नहीं मिले तो कब मिले। तो मैं फटाफट से नाश्ता उनको दे के चला दी। और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ काम करने। और भी जो सोचिए सुबह उठी हो तो चलो भाई सब कुछ काम ख़त्म किया जाए, फिर आराम से 1-2 घंटा सोया जाएगा। तो यहाँ पे मैं दाल चढ़ा रही हूँ।
और उसके साथ ही साथ मैं आलू पटल की सब्ज़ी बनाने वाली थी, क्योंकि वो ना पटल बहुत दिन से रखा हुआ था और नया नया और भी ला कर रख दिया, तो मैं पहले वाला ख़त्म कर रही हूँ। तो यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ। दाल में हल्दी नमक डाल के मैं ऐसे छोड़ दी थी, थोड़ा फूल गया। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। तेल डालने से क्या होगा, ऊपर की तरफ नहीं फेंकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गैस पे चढ़ाऊँगी, इसमें हल्का सा सीटी लग जाएगा तो कम कर दूँगी। यहाँ पे मैं परवल को पहले फ्राई कर रही हूँ, आलू उबाल के पहले ही रख चुकी हूँ, आप देखी थी मैं कुकर चढ़ाई थी। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, तेज पत्ता और एक लाल मिर्च को तोड़ के, और ये हो गया फ़ौरन, ठीक है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें ढेर सारा कटा हुआ प्याज। मतलब कटा हुआ प्याज मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ग्रेवी मुझे सब्ज़ी में चाहिए एकदम अच्छे से लटपट टाइप का जो ग्रेवी होता है ना। गर्मी आ गया है तो खाने का मन कर नहीं रहा है, अब खाने किसी को अच्छा नहीं लग रहा, तो अच्छा से टेस्टी खाना। सर्दी में क्या है, साग बना लो, पकौड़ा बना लो, ये बना लो, वो बना लो, तो खाना बहुत अच्छे से लोग खा लेते। बट गर्मी में ना बहुत मुझे मुश्किल होता है लोग इनको खाना खिलाना। ये खाना खाना नहीं चाहते। आरू भी स्कूल से आती है तो वो खाना नहीं खाना चाहती है। तो अभी सबसे पहले सब्ज़ी चढ़ा दी थी, और अभी अनूप शायद नहीं गए थे, घर पे ही थे, क्योंकि उनके लिए ही मैं वाटरमेलन काट रही थी। तो अभी सबसे पहले क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं ढेर सारा वाटरमेलन काटूंगी। अभी ये वाला जो आज का वाटरमेलन है ना, ये ज़्यादा रेड नहीं है, कल वाला ज़्यादा रेड था। रेड होता है तो ज़्यादा मीठा होता है, भाई ये मीठा था पर हल्का था। और वाटरमेलन मीठा नहीं रहे तो आप इमेजिन करो कैसा मज़ा आएगा खाने में, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए भी और इनके लिए भी काट के पहले सबसे पहले इनको दे दी, फिर अपने लिए आई। देख के पार्ट जो रेड वाला पार्ट है वही खा रही थी, ज़्यादा जो वाइट वाइट पोर्शन है उसको छोड़ के। तो अनुप जी नहा धो के रेडी हैं, आप देखिए अपना पैंट वगैरह पहन लिए, बस शर्ट पहनना बाकी था क्योंकि इनको निकलना था। तो सबसे पहले मैं इनको तारबूज खाने के लिए दी। उसके बाद फटाफट से पराठा तो बना ही हुआ था, फिर मैं इनको नाश्ता दे दी। और चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे नाश्ता कंप्लीट करती हूँ। मतलब नाश्ता का सब्ज़ी बना हुआ था, भुंजिया तो बना हुआ ही था भिंडी का, और ये मैं दोपहर के लंच के लिए तैयार कर रही हूँ। तो चलिए फटाफट से सब्ज़ी बना दें और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मेरा नाश्ता हो गया था, उसके बाद मीठा खाने का मन कर रहा था। घर में ये ड्राई वाला जो मिठाई होता है ना, सबसे बेस्ट होता है। अगर आप फ्रिज में नहीं भी रखे हैं और बाहर है तो भी ये बिल्कुल सही रहता है। तो मुझे ये वाला मिठाई बहुत पसंद है, इसको हल्दीराम का कहते हैं, सोम पापड़ी। और बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी बेटी को, मुझे तो पसंद है ही, मैं तो चलते घूमते किसको खा लेती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद मेरा मन किया कि चलो मीठा खा लिया जाए, तो एक मीठा खा के अपना आराम से पानी वगैरह पी के मैं सोची कि अब तो काम ऐसा कुछ खास बचा है नहीं, तो चलो सबसे पहले मैं थोड़ा 1-2 घंटा नींद ले लेती हूँ। लगता है 11 बज रहा था, हस्बैंड थे नहीं, हस्बैंड चले गए थे थोड़ा काम करने। तो मैं आराम से सो रही थी और मेरी हेल्पर भी आज आई और बहुत ही मॉर्निंग में आई, मतलब लगता है 8:30 या 9:30 में आई। और वो शायद अभी काम कर रही है, उसका ख़त्म नहीं हुआ है, तो 1-आध घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सोची चलो मैं सो जाती हूँ। हस्बैंड भी, या फिर वो चली गई थी, तो मैं सोची चलो हस्बैंड है नहीं, मैं सो लेती हूँ ऐसा आराम से। बट मेरे नसीब में सोना कहाँ लिखा है, मेरा नसीब में नींद बहुत कम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जिस तरह से ड्यूटी है ना शिफ्ट वाइज,
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते। तो सोने गई, उसके बाद लगता है 1 घंटे बाद वो आ गया, गेट खोलना पड़ा, मैं उठी तो फिर नींद कहाँ आती है वापस। उसके बाद मैं सोची चलो 1 बज गया है तो आरू को आना है, शायद 2:30 बजे आना था, हाँ। तो खाना भी बनाना है, तो चावल मतलब उसको अच्छे से साफ़ करके फिर यहाँ पे चढ़ा दी तसली में। और यहाँ पे स्टार्ट कर दी अपना जो साथ में जो चना वाला भबड़ा होता है, जो आपको पता है ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। पकौड़ा में बेस्ट पकौड़ा मुझे यही लगता है। तो ये जो हरा चना भी आया हुआ है मार्केट में, उसको छीलने के बाद इसको मैं बनाती हूँ। इसमें बेसन, चावल का आटा, सारा मसाला, लहसुन पेस्ट अगर आप डाल देंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। थोड़ा सा धनिया पत्ता भी डाल दीजिए। तो ये तलने के लिए मैं इसको अच्छे से घोल रही थी। घोल के इसको रख दूँगी ताकि जब आरू आएगी उससे थोड़ी देर पहले मैं स्टार्ट कर दूँगी। तो ये एक मेरा छान के रख चुकी हूँ, दूसरा डला हुआ है और फिर इसके बाद एक और डालूँगी, क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, एक एक ही काफ़ी होता है चावल के साथ खाने, मज़ा आता है। तो खाना का ना स्वाद बढ़ जाता है। तो वहाँ पे मैं भवरा तल रही थी और यहाँ पे आके बैठ रही थी, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी। आरव के आने का टाइम हो गया था, 2:30 बज गया था। तो हम लोग फ़ोन पे कुछ वायरल अभी चल रहा था वो देख रहे थे। और मैं सोचा रैंडम वैसे वीडियोस बनाती हूँ, मैं वैसे बनाने लगी। और अनूप जी भी पोज़ मारने लगे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके। पोज़ तो नहीं मारते, मैं देख रहे थे। इनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं इसके वीडियोस में आऊँ। इनके पास उतना टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो इनका टाइम फ़ोन में जाता है। तो मैं भी ज़्यादा नहीं लेती अपने वीडियोज़ में। चलो भाई तुम फ्रीडम के साथ अपना जो करना है करो। तो मेरा चेहरा बहुत उदास लग रहा है और मैं ज़्यादा मेकअप करके नहीं रह सकती घर में। बहुत लोग बोलते हैं थोड़ा सा मेकअप ही कर लीजिए आप। तो कैसे मेकअप करूँ? मेरे सबसे पहले मेरे आइज़ के लिए मेकअप मना है, आँख में काजल लगाना बिल्कुल मना है, बट मैं फिर भी लगा लेती हूँ क्योंकि आँख बहुत ज़्यादा सोना लगता है। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया। ये दोपहर का लंच है, आई होप पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। कल मिलती हूँ, बाय बाय।